हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप आज हम बात करने वाले हैं जादू टोना टोटका आदि जो अगर किसी के ऊपर किए गए हैं उसका काट क्या है। ये थर्ड एपिसोड है दोस्तों। और ध्यान रखें, आपको सारे उपाय मैं एक एक करके बताती हूँ कि आपको काट कैसे करनी है। अगर आपके घर पर, आपके पर्सनल लाइफ पर, अगर आपके किसी भी रिश्तेदार पर, किसी फैमिली पर्सन पर आपको लगता है कि टोना टोटका किया गया है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताती हूँ आगे का उपाय आपको कैसे करना है। इनको इतनी आसानी से नहीं काटा जा सकता है, इसके लिए आपको विशेष प्रयोग करने होते हैं जो सरल तो होते हैं दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी से करना है। मैं जो आज आपको काट बताने वाली हूँ दोस्तों, इसका उल्टा असर भी नहीं होगा। तंत्र शास्त्र में कई तरह के प्रयोग बताए जाते हैं और उसमें कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं दोस्तों जो दूसरों पर हानि भी करते हैं। यदि किसी पर जादू टोना किया गया है और उससे मुक्ति पाना चाहता है तो जादू टोना टोटका से बचने का उपाय जो मैं बता रही हूँ, इनको करके आप इनका प्रयोग करके उससे छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। जादू टोना एक्चुअली होता क्या है, आपके ऊपर कोई नकारात्मक एनर्जी डाल देता है, नेगेटिव एनर्जी डाल देता है। अब एनर्जी क्या होती है, आपने देखा होगा मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ही तेजी से और हमारे आसपास एक नेगेटिव एनर्जी का जाल बिछा देते हैं, जिसकी वजह से हम कोई शुभ काम नहीं कर पाते हैं, हमारी आगे बढ़त नहीं हो पाती है, हमारे चारों ओर इतनी निगेटिविटी भर जाती है कि हम लगते हैं जीवन से हताश हो गया है मनुष्य। दोस्तों, तांत्रिक विद्या में अगर गलत हाथों में पड़ जाए तांत्रिक विद्या तो बहुत ही नुकसान कर सकते हैं और कुछ लोग इसको दूसरों की अहित करने के लिए करते हैं दोस्तों। इसीलिए हम अपने चैनल पे ऐसे टोटके शेयर करते हैं जो सिर्फ आपकी लाइफ को पर्सनली आप अपने लिए यूज़ करें और अपनी लाइफ को स्पीड अप करने के लिए आप इसको काम में ले सकते हैं। कभी भी जो भी मैं बताऊं उसको कभी भी दूसरों के अहित के लिए ना यूज़ करें दोस्तों, इससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। और तांत्रिक विद्या में अगर उपाय बताए जाते हैं तो जितने उपाय होते हैं दोस्तों उतने सबके काट भी होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं कि यदि आपके जीवन में भी अचानक से उथल पुथल मचने लग गई है, झट से जादू टोना समझने के बजाय सबसे पहले आप उसको कुंडली जांच करवाएं। कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार अगर मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखा लें। वो भी नहीं है दोस्तों, तब आप ये जादू टोने टोटके का उपाय सोचें कि हमें एक बार करना चाहिए। सबसे पहले क्या होते हैं लक्षण, 2-3 लाइनें आपको बता देती हूँ। पीड़ित व्यक्ति का खुद पर से कंट्रोल छूट जाता है, किसी भी प्रकार वो खुद को चोट पहुंचा सकता है, जैसे सिर दीवार पे मार लेता है, अपने हाथों से सिर पे ठोकने लगता है। कभी कभी कुछ लोग तो इतना एक्सट्रीम हो जाते हैं कि चाकू से खुद को जख्मी तक कर लेते हैं, अपनी जान तक सुइसाइडल टेंडेंसी हो जाती है दोस्तों उनकी। और शरीर में या किसी शरीर के निरंतर किसी न किसी अंग में पीड़ा होती रहती है दोस्तों। नेत्रों में जलन होती है, शरीर में आए दिन लगता है, ऐसा लगता है उनको कि बुखार है, ताप है और बार बार वो बाथरूम जाते हैं, बार बार टॉयलेट करने जाते हैं। दिल की धड़कनें इनकी बहुत फास्ट रहती है, सीने में कभी कभी दर्द की भी शिकायत होती है दोस्तों। और पीड़ित का स्वभाव इतना चिड़चिड़ा और आक्रामक हो जाता है, चाहे पहले वो कितना भी सॉफ्ट नेचर का क्यों ना रहा हो। ऐसे लोगों का चेहरा कांति विहीन हो जाता है, पीला रंग होने लगता है शरीर का और पीड़ित प्रायः अवसाद से ग्रस्त रहता है, डिप्रेशन में रहता है दोस्तों। असामान्य रूप से भूख लगने लगती है दोस्तों। अगर ऐसे लक्षण आपके किसी परिजन में, किसी फैमिली में, किसी मित्र में है तो तुरंत आप समझ जाइए कि उनके ऊपर हो सकता है जादू टोना किया गया हो और छोटे छोटे जो उपाय बता रही हूँ वो आप कर सकते हैं। अगर घर पे लगता है कि किसी पीड़ित व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर पर्सन पे किया गया है तो 4 गोमती चक्र लेकर शुक्ल पक्ष का, अभी जैसे शुक्ल पक्ष चल रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के बुधवार को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उसार के चारों दिशा में एक एक गोमती चक्र फेंक दें। घर में आपको रोज नियमित रूप से गौमूत्र का छिड़काव तो करना चाहिए। घर के सामने
आक का पौधा लगाना चाहिए, घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और नित्य गणेश जी को एक साबुत सुपारी अर्पित करना चाहिए और एक कटोरी अन्न गरीब को दान करना चाहिए। रविवार के दिन आप काले धतूरे की जड़ का ताबीज बना करके पीड़ित को पहना सकते हैं और सूर्यास्त के समय आधा किलो गाय के कच्चे दूध में 9 बूंद शहद मिला लें और घर के हर हिस्से में छिड़क दें। सबसे अंत में मुख्य द्वार तक पहुंचे और सारा दूध लास्ट में वहीं फेंक दें। दोस्तों, अगर कोई पर्सन ज़्यादा अपसेट होता है, अजीब अजीब हरकतें करता है, तो लहसुन के रस में हींग मिलाकर पीड़ित को सुंघा दें और फिर वो रस को आपको फेंक देना है, उसको यूज़ ना कर लें आप। 1 किलोग्राम साबुत उड़द ले लें, 1.25 किलो कोयला, सब मिलाकर के काले कपड़े में बांध लें और पीड़ित के ऊपर से 7 बार उसार कर बहते हुए जल में बहा दें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर टोना टोटका किया गया है तो स्नान के उपरांत अगर 11 बार गायत्री मंत्र का जप करे और हनुमान चालीसा का पाठ करे तो दोस्तों काला जादू और टोना टोटका उतर जाता है। गाय का घी ले लें, पीली सरसों ले लें, कपूर ले लें, गूगल की धूप बनाकर सूर्यास्त के समय गाय के गोबर से बने हुए उपले ले लें, जो कंडे होते हैं वो ले लेना है। उनकी सहायता से ये गाय का घी, पीली सरसों, कपूर और गूगल का धूप रोज शाम को अपने घर में धूप दें। 21 दिन तक आप घर के हर हिस्से में अगर ये धूप देंगे दोस्तों, लगातार शाम को देना है आपको, आप देखेंगे आपके घर से काली नज़र जितनी है सारी कट जाएगी। आप अगर ये नहीं देना चाहते तो आप दूसरा एक और तरह प्रकार का धूप बता रही हूँ दोस्तों। केसर, गायत्री तथा जावित्री, ये सब जड़ियाँ होती है दोस्तों, पूजा की शॉप में मिलती है। इन सब को कूट करके चूरन बना लें, उसमें गूगल मिला करके प्रातः काल तथा शाम के समय 21 दिनों तक घर में इससे धूप दें। दोस्तों, आप सब पूछ रहे थे धूप बनाने की विधि क्या है। दोस्तों, धूप को आप सभी चीज़ों को ले लें, उसमें 2-4 ड्रॉप घी डाल करके उनको सब गोलियां बना के गोल गोल जैसे आटे की लोई बनाते से बना के पतली पतली लंबी स्टिक्स जैसी बना लें, बिना अगरबत्ती जलाने मैंने आपको मना किया है, वीडियो भी दिया था कि अगरबत्ती घर में क्यों नहीं जलानी चाहिए। बांस वाली अगरबत्ती होती है, यूजुअली सभी में बांस यूज़ होता है दोस्तों, और वो अगरबत्ती हमें नहीं जलानी चाहिए। अपने घर में आप तगर तथा गोरोचन नए लाल कपड़े में बांध कर भी घर में पूजा स्थल में रख सकते हैं दोस्तों। और ध्यान रखें, सफ़ेद सरसों, एक जो उपाय बता रही हूँ मंत्र है, इसके साथ थोड़ा सा टफ उपाय है। स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा क्या क्या सामान है, सारा सामान चाहिए। मुझे ये मत बोलिएगा कि मैम ये नहीं मिल रहा है वो नहीं, अगर सारा सामान मिलता है तो ही ये उपाय करना है, नहीं तो नहीं करना है, कोई दूसरा उपाय करें। क्या क्या लेना है आपको? सफ़ेद सरसों लेनी है, गेहूँ थोड़े थोड़े से ले लें, चावल, कुश, जौ, तिल, मूंग, चना, शम्मी, आम डूंबर के पत्ते, दूब, आख, ओगा, अशोक धतूरे की जड़, इन सब को लेके आप एक बर्तन में गौमूत्र, थोड़ा सा घी, शहद और दूध मिला करके सारा मिक्सचर जैसा एक तैयार कर लें। शाम के समय हवन करें, छोटे से वही गोबर के, गाय के गोबर के कंडे लेकर के किसी पात्र में आप उन पे हवन कर सकते हैं ये इसके साथ। और जो मंत्र बताने जा रही हूँ वो मंत्र का जप कर करके हवन करें। 108 आहुतियाँ देनी है, 108 मंत्र बोल के आपको आहुति देनी है, ये ध्यान रखें। क्या मंत्र है? भवे भास्कराय अस्माक अमुक सर्वग्रहणम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन ने आपको परेशान किया है, किसी ने टोटका किया है, तो आप उस अमुक की जगह उस पर्सन का नाम ले सकते हैं। आप चाहें तो चुटकी भर हल्दी से भी दोस्तों अपने ऊपर किया गया टोना टोटका दूर कर सकते हैं। चुटकी भर हाथ में हल्दी ले लें और ये मंत्र का जप करें। हल्दी गिरी बाण, बाण को लिया हाथ उठाए, हल्दी बाण से नीलगिरी पहाड़ ठहराए। यह सब देख बोलत वीर हनुमान, डायन योगिन भूत प्रेत मुंड काटो तान। आज्ञा कामरू कामाख्या माई, आज्ञा हाड़ी की चंडी की दुहाई। दोस्तों,
छोटे छोटे गाँव में, ये हमारे देश में बहुत प्रचलित है ये हल्दी बाण मंत्र के नाम से। और इसको 3 बार पढ़ करके आपको अग्नि में डाल देना है और पीड़ित को उसके सम्मुख इस प्रकार रखें कि उसका धुआं चेहरे पे लगे। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो पीड़ित व्यक्ति है उसको बैठा लेंगे, एक कोई भी छोटे से पात्र में 2-3 कंडे जला लें पहले से, और ये मंत्र पढ़ के उसमें डाल दें तो पीड़ित के चेहरे पे धुआं जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों आप एक हाथ में मुट्ठी धूल से भी अपने ऊपर किए गए टोने टोटके हटा सकते हैं। बहुत सारे मंत्र होते हैं, जीरे से भी होते हैं दोस्तों, बाकी के एपिसोड्स में आपको बताऊंगी। दोस्तों आज की दुनिया ऐसी है कि किसी भी से बदला लेने की भावना या निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोग टोने टोटके का सहारा ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी ने टोना टोटका कर दिया है तो दोस्तों आप ये उपाय कर लीजिए, इनमें से जो भी आपको उपाय चाहिए। और छोटे छोटे टोटके होते हैं दोस्तों, वो आप करके अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि साबर मंत्र बताऊंगी आपको, इसलिए साबर मंत्र बताती हूँ। तंत्र शास्त्र में दोस्तों बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं और मंत्र इसके लिए एक होता है शाबर मंत्र। शाबर मंत्र का उपयोग सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट माना गया है, अच्छा माना गया है और इफ़ेक्टिव माना गया है। इनमें भी गायत्री मंत्र जो होता है उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है, परंतु उसके लिए मन में पूर्ण आस्था का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक साबर मंत्र है जो मैं बता रही हूँ कैसे आपको प्रयोग करना है। किसी भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, केवल जप करने से काम चल जाएगा। आपको जो मैं मंत्र बता रही हूँ उसमें जो खाली स्थान है उस पर अपने इष्ट देव का नाम लिखें और जो तरीका बता रही हूँ वैसे प्रयोग करें। सबसे पहले 16 दाने राई के यानी लाल सरसों के ले लें और 3, 5 या 7 डली साबुत नमक की ले लें। और जिस दिशा में बैठकर आप पूजा करते हैं, जैसे कि पूरब दिशा या उत्तर दिशा, आपके घर में जिधर भी पूजन करते हैं उसी दिशा में मुख करके राई और नमक को मुट्ठी में बंद करके 7 बार जो मंत्र बताने जा रही हूँ वो पढ़ना है। हर बार मंत्र पढ़कर मुट्ठी में फूंक मारनी है आपको। 7 बार मंत्र पढ़कर 7 बार फूंक मारना है। उसके बाद सिर और सीने के सामने इसको 7 बार घुमाकर जलती हुई आग में डाल देना है। दोस्तों इससे आप पर किया हुआ टोना टोटका तुरंत ही वापस लौट आएगा। मंत्र कौन सा है? ओम नमो आदेश गुरु का 1 ठौ सरसों 16 राई, मोरो पठवल कोरो जाय, जे करे ते मरे, उलट विद्या ताही पे पड़े, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा, दुहाई श्री डैश की। डैश के जगह पे आपको अपने इष्ट देव का नाम लेना है। आपको मैंने बताया इष्ट देव का, दुहाई श्री, जैसे मेरे दुर्गा माता है अगर इष्ट देव तो मैं बोलूँगी दुहाई माता दुर्गा की। इस तरह से आपको दोस्तों करना है और आप देखेंगे कि जिसने आपके ऊपर टोना टोटका किया है उसी पर उल्टा असर डाल देगा और ये प्रयोग से भूत प्रेत भी भगाए जा सकते हैं। दोस्तों किसी के द्वारा अगर आपके ऊपर बुरी नज़र डाली गई है वो भी अपने आप कट जाएगी। कर लीजिए उपाय दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताए हैं मैंने और किसी भी प्रकार के आसान से उपाय बताए हैं। और किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने परिवार वाले, अपने भाई बहन, माता पिता से ये वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर।